सीबीएसई सैंपल पेपर 24-25 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। जनरली ऐसा बोला जाता है कि जैसा पेपर सैंपल पेपर है वैसा ही पेपर आएगा, फॉर्मेट एटलीस्ट सेम ही रहेगा। सो फॉर्मेट इज जस्ट सेम एज द प्रीवियस ईयर। 33 क्वेश्चंस हैं, 4 सेक्शंस हैं, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। तो फॉर्मेट में कुछ चेंज नहीं है, क्लास बिल्कुल सेम फॉर्मेट है। डिफिकल्टी लेवल पिछले साल से थोड़ा सा ज्यादा है। So without wasting time, let's directly move to solving questions. I'll try to solve it in as simple way as possible. एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. I'll try to explain it in the simplest way. उसके पहले अगर अभी तक आपने नहीं किया है, subscribe the chemistry concept and hit the bell icon so that whenever video is uploaded, you come to know about the same. चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है अमोनोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड इज CH3 CH2 Cl। अमोनोलिसिस मीन्स अमोनिया के साथ रिएक्शन। ऑन रिएक्शन विद अमोनिया इट गिव्स यस इथेन अमाइन, ठीक है। फॉलोड बाय द रिएक्शन ऑफ द अमाइन फॉर्म्ड विद 1 मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड। मतलब इसकी रिएक्शन आप CH3Cl के साथ करा दो, कोई बात नहीं, करा देते हैं। हमें मिलेगा क्लास ये कंपाउंड। कैसे? यहां से निकला H, यहां से निकला Cl, एक HCl रिमूव हो गया, हमें मिला एक सेकेंडरी अमाइन। टू बी मोर एक्यूरेट, एन मिथाइल इथेन अमाइन। बढ़िया, ठीक है। अच्छा, गिव अब हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिस अमाइन। तो पहला कहता है इट रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट टू फॉर्म अ प्रोडक्ट सॉल्युबल इन अल्कली। बिल्कुल गलत है, ये होता है प्राइमरी अमाइन के लिए, हमें सेकेंडरी अमाइन मिला है। फर्स्ट कांट बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड इट प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन गैस, ये भी गलत है, दिस इज ऑल्सो फॉर प्राइमरी अमाइन। रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड मींस हिंसबर्ग रिएजेंट टू फॉर्म अ प्रोडक्ट दैट इज इनसॉल्युबल इन अल्कली। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड टू फॉर्म अ कंपाउंड व्हिच इज इनसॉल्युबल इन अल्कली। एंड टर्शरी डू नॉट रिएक्ट। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो थी फॉर प्राइमरी अमाइन, द स्टेटमेंट सी इज फॉर सेकेंडरी अमाइन एंड स्टेटमेंट डी इज फॉर टर्शरी अमाइन। बट हमारे क्वेश्चन में जो है वो सेकेंडरी अमाइन है, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल आंसर था ये एक। सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सी है इसका आंसर। सॉरी, लेट मी करेक्ट, इसका आंसर बी है, सी नहीं है, बी है इसका करेक्ट आंसर। देखो होता क्या है, डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स अपॉन Q इंटू डी। मतलब पहला तो डिपेंड करता है कौन ज्यादा पोलर है, और दूसरा डिपेंड करता है किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ना ये आता है कि देखो फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर चार्ज सबसे ज्यादा आएगा, तो मोस्ट पोलर होना चाहिए। बात सही है, लेकिन देयर इज वन मोर फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स एंड दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। Fluorine, although has most negative charge over it, but it is very small, smallest, ठीक है। इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि वो क्यू के इफेक्ट को भी कम कर देता है। तो बेसिकली द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज नॉट वेरी स्मॉल एंड द चार्ज इज ऑल्सो डिसेंट। So although fluorine is most electronegative, but still the bond of carbon and chlorine is more polar, has higher dipole moment, because fluorine is very very small, because of which its bond length is very very less. उसका correct answer है B. Okay, match the properties given in column 1 with the column 2. कोई बात नहीं है। Actinoids having, अच्छा ये कौन सा actinoid है भाई? तो ये है क्लास आपका, फर्स्ट जाएगा। It's a fact based question. C lanthanide which has 4f electronic configuration and +3 oxidation state, ये जाएगा बी के पास ल्यूटेटियम। द थर्ड lanthanide which shows +4 oxidation state is cerium। ये एक्चुअली है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही है, और ये एनसीईआरटी रेफर करेंगे तो एज इट इज सारी चीजें मिल जाएंगी। इसका ऑप्शन ए है, ठीक है। ओके, काम के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये स्टडी द ग्राफ शोन बिलो। ये बॉइलिंग पॉइंट है क्लास हेलो एल्केन का, ब्रोमो एल्केन्स का है, ब्रोमो एल्केन्स का, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग, ठीक है, बढ़िया। हमें बताना है क्लास की कौन इसमें से लाइक ब्रोमोमीथेन है, कौन ब्रोमोब्यूटेन है,
ठीक है, पहचानना है क्लास हमें। तो देखो, 1 ब्रोमोमीथेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। देखो, जो ब्रोमोमीथेन है ना, दैट हैज ओनली 1 कार्बन, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा सबसे कम। ठीक है, और लकीली चारों ऑप्शंस में फर्स्ट ब्रोमोमीथेन ही दे रखा है। कोई बात नहीं, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन। हमारे पास ब्रोमोब्यूटेन है, दैट हैज 4 कार्बन with 1 ब्रांचिंग, बिकॉज ये 2 ब्रोमो है। We have 1 bromobutane, again 4 कार्बन without branching. And the fourth is 2 bromo 2 methyl propane, again 4 कार्बन्स with 2 ब्रांचिंग। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। तो जो सेकंड होने वाला है ना, दैट शुड बी 2 bromo 2 methyl propane। है यहाँ पे कहीं? यस, 2 bromo 2 methyl propane। The third should be the one with 1 branching, that is 2 bromobutane। The fourth should be with no branching, that is 4 bromo, sorry, this can't be answer. The correct order should be D. 1 bromomethane, only 1 कार्बन. Then comes 2 bromo 2 methyl propane, 4 carbons with 2 branches. Then comes 2 bromobutane, 4 कार्बन with 1 branch. Then comes 1 bromobutane, 4 कार्बन with no branch। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना, दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग हेलो एल्केन्स हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? देखो, आई डू नॉट बिलीव कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। वैसे विजुअली चैलेंज के लिए है, एंड द आंसर इज 1 ब्रोमो ब्यूटेन। सेम ही है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन गिवन अबव। The initial concentration of R in the reaction is, the initial concentration is given as 4.62 into 10 power minus 2। हमें हाफ लाइफ निकालना है, के गिवन है। तो भाई, क्योंकि अच्छा, लुक एट द यूनिट क्लास, लुक एट द यूनिट। ये यूनिट देख के आपको क्या लगता है? यूनिट देख के आपको ये समझ में आएगा कि दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2K। मतलब ये हो जाएगा 4.62 इंटू 10 पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 2.31 इंटू 10 पावर माइनस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 आएगा। दिख रहा है आपको, सब कट जाएगा, आंसर 1। 1 सेकेंड। सिक्स्थ, अच्छा, ये कंपाउंड एक एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर है क्लास बेंजीन, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, CH3। ठीक, अब अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे ना, then bond will break from this point, resulting into formation of 2 carboxylic acid, one benzoic acid, another acetic acid, और इथेनोइक एसिड। तो ऑप्शन देखते हैं। यस, ऑप्शन बी है इसमें, बेंजोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड। चलो, बढ़िया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। भैया, आपको XYZ बताना है, इसके अंदर कैसे पता चलेगा? देखते हैं, कलर वाला छोड़ देते हैं। देखो, ये कंपाउंड जब डिसोशिएट होगा ना, दिस विल गिव टोटल 4 आयंस। कैसे? एक तो आपको मिलेगा ये कोबाल्ट NH3 होल 6 3 पॉजिटिव, और आपको मिलेंगे 3 क्लोराइड आयन। ठीक है, तो जो सोल्यूशन की कंडक्टिविटी होगी ना, दैट विल बी 1:2। बताइए, 1:3। अच्छा, दूसरा कहता है जो Y है उसकी कंडक्टिविटी 1:1 होनी चाहिए, मतलब काउंटर आयन सिर्फ एक ही होना चाहिए। तो 1:3 और 1:1 को फॉलो करने वाला हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी,
When this compound will break, we'll get two ions. इसका ऑप्शन बी है. 8. Which of the following has only beta D glucose? ये बहुत ही ज्यादा फैक्ट बेस्ड और सिंपल क्वेश्चन है. दैट इज सेल्यूलोज. सेल्यूलोज contains only हाँ, बीटा डी ग्लूकोज. ठीक है, डन. Which of the following is correct set like the represents correct order of पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी? देखो, जो आपका मैंगनीज है ना, मैंगनीज होगा D5, आयरन विल बी D6, क्रोमियम विल बी, ये 4s क्रोमियम होता है आपका 4s 1 3D5, तो ये D4 हो जाएगा, नहीं D3 हो जाएगा. और टाइटेनियम हो जाएगा आपका, ये होता है 4s2 3D2, तो D1. तो इट्स वेरी क्लियर, मोस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके मैंगनीज में है, पांचों के पांचों अनपेयर्ड होंगे. आयरन जो D6 है, इसमें भी टेक्निकली होंगे तो 5 unpaired electrons ही. This one will also have 5 unpaired electrons. The chromium will have 3 unpaired electron. Titanium will have 1 unpaired electron. तो ऑप्शन डी को सही माना जा सकता है. ऑल्दो आयरन और मैंगनीज के बीच में देयर इज अ टाई. नहीं, देयर इज नो टाई. आयरन इज D6. आयरन D6 है क्लास, तो इसके पास होंगे 1 2 3 4 5 4 unpaired electrons. सही है. So manganese has 5 unpaired electrons, iron 2 positive has 4 unpaired electrons, chromium has 3 unpaired electrons, the titanium 3 positive has 1 unpaired electron. D is the correct option. The first order reaction is found to have a rate constant. This time taken for completion of the reaction is, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती, इसको आप याद रख लीजिए. इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. आंसर इज इनफाइनाइट. इट नेवर गोज टू कंप्लीशन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स. A student was preparing aniline in lab. He took compound X and reduced in the presence of nickel as a catalyst. What could be the compound X? देखिए, जो कंपाउंड X है दैट शुड बी नाइट्रोबेंजीन. हम नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन से ही एनिलिन बनाते हैं. ठीक है, तो क्या हमारे पास में ऑप्शन में नाइट्रोबेंजीन है? यस, पहला ही है. Which of the following compound gives an ऑक्साइम on hydrolysis? देखिए, ऑक्साइम प्रोड्यूस करता है कीटोन या फिर एल्डिहाइड. तो यहां पे कोई कीटोन या एल्डिहाइड है क्या? यस, ऑप्शन ए इज अ कीटोन. Question is that this is a magnetic has a magnetic moment of 2 unpaired electrons. Let's see. See, in this compound manganese is in +3 oxidation state. सही बात है, मैंगनीज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3D4 4s0 4p0. ठीक है, but manganese being a strong ligand will force the electrons to pair up. बढ़िया. when it will force electrons to pair up, at max वो सिर्फ 2 ऑर्बिटल यूज कर सकता है. ठीक है, और यहां पर एक साइनाइड आ जाएगा, यहां दूसरा आ जाएगा, द थर्ड साइनाइड, द फोर्थ साइनाइड, द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ. हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3. तो सही बात है. आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिमेन. तो असर्शन इज अ ट्रू स्टेटमेंट. अच्छा, क्लोरीन इज अ वीक लिगेंड, ये इनको पेयर नहीं कर पाएगा. जब पेयर नहीं कर पाएगा तो ऑल दी 4 इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन अनपेयर्ड. और शायद स्टेटमेंट में भी, रीजन में भी लिखा हुआ है कि द साइनाइड कॉम्प्लेक्स इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, whereas chlorine is a weak ligand, the hybridization is sp3d2. सही बात है, तो इसका ऑप्शन ए है. assertion is true, reason is true, there is a correct explanation. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. For strong electrolyte there is a slow increase in the molar conductivity with dilution. स्टेटमेंट तो मुझे ठीक लग रही है.
नहीं नहीं नहीं, रुकिए जरा। फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देर इज अ स्लो इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। हाँ, स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इक्वेशन गलत है। इक्वेशन ये नहीं होती। इक्वेशन होती है लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए सी पावर 1/2। तो बिकॉज ऑफ रॉन्ग इक्वेशन द असर्शन बिकम्स रॉन्ग। बट द रीजन इज, आई देखते हैं जरा। The value of the constant A for NaCl, CaCl2, MgCl, MgSO4 in a given solvent at a given temperature is different. हाँ, ये सही बात है. The statement is true. So assertion is true. Sorry, assertion is false, but reason is true. Correct statement है इसका D. Glucose does not form hydrogen sulfide addition product with NaH. Uh, SO3 सही स्टेटमेंट है, सही बात है. ग्लूकोज एग्जिस्ट एज अ सिक्स मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर कॉल्ड पायरेनो स्ट्रक्चर। स्टेटमेंट तो ये भी ठीक है, बट इसका आपस में कोई लिंक नहीं है, तो ऑप्शन बी है ये। हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज फॉर्मूला फॉर द हाफ लाइफ इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2K। तो असर्शन रॉन्ग है ये। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट, ये सही है, because rate equals to k a power 0, so r equals to k. So assertion is wrong, but reason is true. D is the correct statement option. Okay, now let's do 17, question number 17. Nitrogen gas is soluble in water at temperature 293 Kelvin. KH की वैल्यू है 76.48 बार. How will the solubility of nitrogen vary? Will it increase, decrease, or remain same at temperature above 298 Kelvin? If KH rises to 88 बार. देखिए बात ये है, if we talk about Henry's law हमें समझ में आएगा P is equal to KH into X और X equal to P upon KH. X is solubility, mole fraction. देखिए solubility and Henry's constant are inversely proportional. Because they are inversely proportional, so when the KH increases, the solubility will decrease. ठीक है, बढ़िया. Now ऑप्शन बी की बात करते हैं. The chloroform has a boiling point of 61.2 degrees Celsius. Acetone has boiling point of 56 degrees Celsius are mixed to form an azeotrope. The mole fraction of acetone in the mixture is 0.339. Predict whether the boiling point of azeotrope formed will be 60, 64.5 और 54. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. देखो कॉन्सेप्ट ये है कि जो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन है ना, एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. बेसिकली इट्स अ फैक्ट that chloroform and acetone, they collectively form negative like azeotrope showing negative deviation. ठीक है, नेगेटिव डेविएशन. नेगेटिव डेविएशन का मतलब है जो एजियोट्रोप बनेगा, बिकॉज इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है. क्लास क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्ग. इट शोज नेगेटिव डेविएशन. नेगेटिव डेविएशन का मतलब है जो एजेट्रोप बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम होगा. 61.2 से भी कम होगा और 56 डिग्री सेल्सियस से भी कम होगा. प्रॉब्ली द आंसर इज 54 डिग्री सेल्सियस. देखो रुको रुको, नेगेटिव डेविएशन, सॉरी, नेगेटिव डेविएशन का मतलब है वेपर प्रेशर विल डिक्रीज, सो बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज. नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, सो इट विल फॉर्म अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, means the boiling point will be more than both of the components, and the answer should be 64.5 degrees Celsius. A soda bottle will go flat फास्टर इन श्रीनगर देन इन दिल्ली. आंसर ये है, श्रीनगर में वेपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है.
जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, आपने सुना होगा कि सॉल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वहां पे सॉल्यूबिलिटी भी गलत कम है। दैट्स इट। हाउ डज शुगर हेल्प इन इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट? एनी गेसेस? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। आंसर इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है। थ्रू ऑस्मोसिस बेसिकली अ फूड विल लूज द वाटर। बेसिकली ना, देखो कोई भी जो फूड पार्टिकल होता है, पार्टिकल है, उस पे माइक्रोब इसलिए ग्रो करते हैं क्योंकि उसके अंदर वाटर होता है। ठीक है। वाटर लोड, वाटर इज रिक्वायर्ड। अगर आपने शुगर डाल दिया, बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई, तो धीरे धीरे फ्रूट में से पानी बाहर आ जाएगा। पिकलिंग में भी यही कॉन्सेप्ट होता है, बस शुगर की जगह सॉल्ट यूज करते हैं। जब सारा पानी फूड से बाहर आ जाएगा, फूड में पानी है ही नहीं, तो माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेंगे, और माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेंगे तो फूड खराब नहीं होगा। सिंपल। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। इसका नाम है क्लास, मैं लिखवा देता हूं, पोटेशियम। ठीक है। उसके बाद में स्पेस, डाई एक्वा, क्योंकि दो एटम है यहां पे, डाई ऑक्सालेटो, क्योंकि दो ऑक्सीलेट है यहां पे, क्रोमियम नहीं, क्रोमेट बोलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगी, और बाकी में लिख दिया जाएगा इसको हाइड्रेट। इफ यू वांट टू नो 3 कैसे आई, तो इसकी ट्रिक एक होती है, मेटल के अलावा सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो और उसको ऐड कर दो। ऑक्सीलेट का -2 होता है, यहाँ पे दो थे इसलिए -4 कर दिया। -4 और +1 मिलकर के -3 हुआ, तो उसका अपोजिट चार्ज मेटल के ऊपर होता है +3। नेम द मेटल प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। हीमोग्लोबिन एज द नेम सजेस्ट, इसमें आयरन होता है, आयरन आयरन आयरन, और विटामिन B12 में होता है कोबाल्ट। बढ़िया। रिप्रेजेंट द सेल इन द फॉलोइंग फिगर। सेल रिप्रेजेंट करना है हमें, कोई दिक्कत नहीं है क्लास। ये आपका एनोड है, ये कैथोड है। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, X विल बी कन्वर्टिंग इनटू X पॉजिटिव। कैथोड पे Y2 पॉजिटिव विल बी कन्वर्टिंग इनटू Y, रिडक्शन हो रहा होता है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन हो गई X से X पॉजिटिव, दो वर्टिकल लाइन, Y2 पॉजिटिव से Y। बढ़िया। ठीक है। Because the way to represent is anode, two vertical line, and then we write cathode. Name the carrier of the current in the salt bridge. Ions. सॉल्ट ब्रिज के अंदर होते हैं आयंस, इंटरनल सर्किट में होते हैं आयन, एक्सटर्नल सर्किट में होते हैं इलेक्ट्रॉन। राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड। एनोड पे जो रिएक्शन है, दैट इज एक्स कन्वर्टिंग इनटू एक्स पॉजिटिव। बढ़िया। आइडेंटिफाई द कैथोड एंड एनोड। ओके, देखिए जो पहले लिखा जाता है वो होता है एनोड, तो मैग्नीशियम इज द एनोड एंड सिल्वर इज कैथोड। राइट द ओवरऑल रिएक्शन, ये विजुअली चैलेंज्ड के लिए था, हम लिख देते हैं Mg with 2Ag positive converting into Mg2 positive, ठीक है, कन्वर्टिंग इनटू Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। ठीक है। कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शंस, बहुत सिंपल है, CH3CH2Cn। दिस विल बी मार्कोनी कर्व रूल, नो कंसर्न। CH3CH2CH BrCH3। एल्कोहलिक KOH है, एलिमिनेशन विल टेक प्लेस, अल्फा कार्बन से क्लोरीन निकलेगा, इस वाले बीटा से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा।
ठीक है, रिजल्ट विल बी CH3 whole twice C double bond uh, CH CH3. Okay. In the presence of carbonyl group in glucose, it is confirmed by its reaction with hydroxylamine. Identify the type of carbonyl present and its position. Give the chemical reaction to support your answer. देखिए, जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है ना इसके अंदर, द कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इज एन एल्डिहाइड. हाउ डू वी कम टू नो दिस? क्योंकि जब ग्लूकोज की रिएक्शन कराई जाती है ब्रोमीन वाटर के साथ, ठीक है, तो हमें ग्लूकोनिक एसिड मिलता है. ठीक है, एंड दिस रिएक्शन इंडिकेट कि द कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इज एन एल्डिहाइड एंड नॉट कीटोन, क्योंकि अगर वो कीटोन होता तो ब्रोमीन वाटर would have not been able to oxidize it. Write down the reaction occurring during inert electrode when electrolysis of copper is done. बहुत बढ़िया. देखो, एनोड पे क्या होता है, 2 chloride ion convert into Cl2, release 2 electrons. कैथोड पे क्या होता है, जो कॉपर 2 पॉजिटिव है, it will gain those 2 electrons to form copper. ये है, that's it. What will happen if concentrated solution of copper sulfate is replaced with copper chloride? अच्छा, तब एनोड की जो रिएक्शन है वो चेंज हो जाएगी. वहां पे सल्फेट आयन आ जाएगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड आपने लिया है. आपको मिलेगा S2O8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. कैथोड की रिएक्शन विल रिमेन सेम. राइट द एक्सप्रेशन फॉर द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट. बहुत सिंपल बात है. लैम्डा ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 whole thrice will be equal to lambda twice of the lambda naught of Al3 positive plus thrice of the lambda naught of SO4 2 negative. ठीक है. The lowest oxide of transition metal is basic and the highest is acidic. Lowest oxide में क्या होता है, it has electrons, non bonded electrons. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंगनीज अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है D5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास. लेकिन अगर वो कहीं से से लेट से Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब वो D0 है, इट डज नॉट हैव इलेक्ट्रॉन. सो इन लोएस्ट ऑक्साइड द मेटल हैज नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स which can be donated. But in its highest oxidation state, it does not have an electron. In fact, it has vacant orbital in which it can gain electron. So, in lowest oxidation state, electrons are available which can be donated. But in highest oxidation state, electrons are not available. In fact, empty orbitals are available in which electrons can be accepted. So, lowest oxides are basic, highest are acidic. Chromium is a hard metal while mercury is a liquid because mercury has a weak metallic bonding. Because it has D10 electronic configuration, no unpaired electrons, no metallic bonding, very weak metallic bonding. The ionization enthalpy of the 3D series does not vary much in increasing the atomic number. Okay. इसका आंसर है, द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टडी इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी, बट दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज बैलेंस्ड बाय इंक्रीज्ड शील्डिंग इफेक्ट. ठीक है, दैट इज द आंसर. Give chemical reaction involved when para-nitrotoluene undergoes Itard reaction. Not a very difficult question. para-nitrotoluene बना देते हैं. ये हो गया आपका para-nitrotoluene. इटार्ड रिएक्शन आपको क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवानी है इसकी, और ऐसा करने के बाद में ये बन जाएगा आपका अच्छा बेंजोइक बेंजोइक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर इन एप्रोटिक सॉल्वेंट. यस, देखिए, बेंजोइक एसिड को जब पानी में डालते हैं वो तो डिसोशिएट हो जाता है,
लेकिन जब इस बेंजोइक एसिड को किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालते हैं ना, तो इसमें हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये आपस में एसोसिएट हो जाता है। सो व्हाई डज इट मेक डाइमर? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Benzene on reaction with methyl chloride in presence of anhydrous AlCl3 forms toluene. What is expected outcome if benzene is replaced by benzoic acid? Benzene is replaced by benzoic acid. Oh, basically, actually, benzoic acid does not undergo Friedel-Crafts reaction. Actually, AlCl3 is a Lewis acid. ठीक है? So and our it needs electron. It electron loving. And the carbonyl group, the carboxylic acid group, is an electron withdrawing group. It decreases the electron density from the benzene. It is a ring deactivating group. So reaction does not happen, does not take place. Organic compound X does not undergo aldol condensation. However, X with compound Y in presence of strong base gives a compound 1,3-diphenyl pro 2-in-1-one. Let's draw the structure. 1,3-diphenyl. Okay. Double bond O. And then we have a benzene. Uh, Perfect. 1, 2, 3. There will be a hydrogen. Done. Okay, technically it is a cross-aldol reaction taking place between बेंजल्डिहाइड। ऑलरेडी बता दिया इन्होंने कि एक कंपाउंड, तो अच्छा ठीक है, इट्स बेंजल्डिहाइड CHO। तो दूसरा कंपाउंड क्या होगा? दूसरा कंपाउंड है हमारा एसिटोफिनोन। C डबल बॉन्ड O CH3। एक्स और वाई हो गए, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन। ठीक है, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। ठीक है, ये भी हो जाएगा। इसकी रिएक्शन करानी है आपको NaOH के साथ। गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन X and Y। AgNO3 अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, बेसिकली बोला जाए तो टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट रीजन, one is aldehyde, another is ketone. The benzaldehyde will give positive tolerance test. Acetophenone will not give positive tolerance test. Give the structure of all the possible dipeptide formed when the following two amino acids form a peptide bond. Okay. जनरली दिस इज नॉट आस्क्ड इन एग्जाम, बट बेसिकली उन्होंने पूछ दिया है हमसे, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें बनाना ही पड़ेगा। देखो, एक काम करते हैं, वी हैव टू रिमूव वाटर। इसका OH और इसका एक H रिमूव करते हैं। ठीक है, सो वन ऑफ द स्ट्रक्चर इज CH3 डबल बॉन्ड O, OH रहने दो इसे। दिस विल बी NH double bond O NH2. One possible product. Another possible product is hydrogen is removed from this and OH is removed from this. Okay, in that case we'll get CH3 NH2 NH uh, OH. These are the two amides formed. Keratin, insulin, myosin are few example of protein present in the human body. Identify which type of protein keratin is. Fibrous protein. Fibrous protein. ठीक है।
इंसुलिन. इंसुलिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन. ठीक है. फाइब्रस प्रोटीन इज insoluble in water. Globular protein is soluble in water. Physical differences हो गए. Neeta was experimenting in lab, study the chemical reaction of alcohol. She carried out dehydration of alcohol, propanol at 140 degree to 180, differentiate product obtained at the two. ठीक है, perfect, perfect. देखो, प्रोपेनॉल, CH3 CH2 CH2OH. इसकी रिएक्शन आपको H2SO4 के साथ करानी है, कॉन्सेंट्रेटेड. अगर टेम्परेचर 443 केल्विन के आसपास होगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 170 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तब आपको मिलेगा एल्कीन. वाज दैट प्रोपीन? हाँ, हाँ, प्रोपीन. लेकिन वही, अगर आपका जो टेम्परेचर है वो 413 के आसपास रहेगा, यानी 140 डिग्री सेल्सियस के आसपास, करीब करीब, तब आपको मिलेगा एक ईथर. CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3. यही है बेसिकली. आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट, हो ही गए तो दोनों. ठीक है, डन. Various isomeric haloalkane with general formula this can undergo hydrolysis reaction. Among them, product A is the most reactive for SN1 mechanism. SN1 mechanism के लिए most reactive होता है tertiary. चलो बढ़िया. Identify A. Setting reason for your answer. हमें एक tertiary compound चाहिए, और इस फॉर्मूले के साथ जो tertiary compound है वो होगा ये वाला, third butyl chloride. The carbocation formed will be most stable. Most stable carbocation will be formed. That's it. Calculate the standard EMF of the cell. हमें E नॉट सेल निकालना है, मतलब कि it is saying standard EMF of the cell. तो standard EMF जो होता है, अच्छा, do they have given something? नहीं. देखिए, फॉर्मूला होता है E cell equals to E naught cell minus 0.059 upon N log concentration of ions on the product side, or we can say log Kc. Okay. Now they have given us the value of Kc as 4.617 into 10 power 184. Okay. See, because we are calculating equilibrium constant, means the cell is at equilibrium. और equilibrium पे जो E cell होता है ना, वो होता है 0. तो अपना E नॉट सेल निकलेगा 0.059. N मतलब how many electrons are being transferred. So answer is, actually we need to balance this equation first. In this, 6 electrons are being transferred. एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और Sn को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा टू बैलेंस. सो बेसिकली 6 electrons are being transferred. 4.617 into 10 power 184. तो आंसर जो है वो करीब करीब आपका आ जाएगा, हाँ 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 हाँ, 1.8. अगर मैं लॉग, अच्छा लॉग है यहाँ पे, लॉग इज देयर, लॉग की वैल्यू डाल के करीब करीब 1.8 आएगा अप्रोक्सीमेटली. दैट विल बी द आंसर. अच्छा, दे ही रखा है इन्होंने ना लॉग की वैल्यू. ठीक है, डन. What will be E naught of this cell? Okay, there is another formula. E naught cell is E naught cathode, and here cathode is Sn. Sn4 positive, say Sn2 positive, minus E naught of anode, and the anode is Al3 positive.
Al, ठीक है। ई नॉट सेल आपने 1.8 निकाल दिया। ये कह रहे हैं आप 0.15 ले लीजिए, माइनस ई नॉट एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम वाला करीब करीब निकल कर क्या आएगा, -1.66 वोल्ट। ठीक है। ओके, देयर इज अ केस स्टडी गिवन हियर। लंबी चौड़ी केस स्टडी है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस विदाउट रीडिंग द केस स्टडी। प्रिडिक्ट द एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन इन द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें क्या दिक्कत है? What are the units of rate constant for the above reaction? Okay, it's written here. When the hydrogen gas reacts with bromine, the rate of reaction is found to be proportional to concentration of hydrogen ion and square root of the bromine ion. Means R जो आएगा rate, that is K hydrogen ion and bromine ion की power 1/2. बढ़िया. So what is order? Order is 3/2. यूनिट निकालनी है आपको तो आप यूनिट तो निकाल सकते हैं। यूनिट इसकी आएगी मोल 1/2, लीटर 1/2। सेकंड इनवर्स कैसे आया? तो ये ऐसे आता है, देखो, मोल पर लीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, देखिए ऐसा होता है ना, आर इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और के हो जाएगा आर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। आर होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ए होता है आपका मोल पर लीटर, पावर एक्स। एक्स इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो एक्स की यूनिट अगर मैं यहाँ पे 3/2 डाल दूं तो दिस इज द यूनिट ऑफ rate constant. How will the rate of reaction be affected if the concentration of Br2 is triple? Rate will also become 3 times. Why? Because वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पावर 1 है, तो अगर उसको 3 टाइम्स करोगे तो वो भी 3 टाइम्स हो जाएगा। नहीं, सॉरी, ये ब्रोमीन को ट्रिपल करने की बात कर रहे हैं। सो आर रेट विल बिकम के हाइड्रोजन 3 times Br power 1/2. So rate will become √3 times. What change in the concentration of hydrogen will triple the rate of reaction? The concentration will be will need to be done 3 times. Concentration को 3 times करिए, rate will become 3 times in case of hydrogen. Okay. For this rate of reaction, they are saying which one is the correct mechanism. देखिए, रेट डिपेंड्स ऑलवेज ऑन दी स्लो स्टेप, और यहाँ पे क्योंकि रेट सिर्फ ए और बी पे डिपेंड कर रहा है, तो मेरी जो स्लो स्टेप है उसमें ए और बी दोनों आने चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग मैकेनिज्म बी सेकंड इज दी मोर एक्यूरेट वन।